अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं विषय गणित का रियल पेपर आप लोगों के सामने में लेकर के आया हूं। सभी प्रश्नों का आप लोगों को हल बताने वाला हूं, तो लास्ट तक एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आपको कितना नंबर लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखो। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? तो इसका सही आंसर है द। 1.2 में निम्न का बहुलक क्या होगा? ये दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 जो है सही, जो ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलक है। 3x का वर्ग y और 6y का वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3y 6y का वर्ग 3y। यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा दोनों में, और ये x दोनों में नहीं है तो ये नहीं निकलेगा, y निकलेगा। y कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 3y जो है हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। 1.4 में किसी परिमेय संख्या p/q में q का मान क्या नहीं हो सकता? तो q का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, ये इसका सही आंसर होगा। 1.5 में बीजीय व्यंजक 23x का वर्ग में गुणांक क्या है? 2 होते हैं गुणांक और चारांक होते हैं। सामने में जो अंक है वो गुणांक कहलाता है और पीछे में x y z वो क्या कहलाता है? चारांक कहलाता है। तो गुणांक क्या है? इसमें 23 गुणांक है, तो 23 हमारा सही आंसर होगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा? तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 8 64 होता है, 8 इसका वर्गमूल होगा। ऋण 3a और 4b का गुणनफल क्या होगा? तो इसका देखिए गुणा करेंगे तो धन में ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और 4 तिया 12, और इसमें a है और इसमें b है, तो क्या हो जाएगा? ऋण 12ab हमारे क्या होगा? सही आंसर होगा। 1.8 में यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 होगा। 14 का 2 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 होगा, अर्थात हमारा सही आंसर होगा सा। 1.9 5 और a का जोड़ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 5 धन a। किस मूल्य पर छूट की गणना की जाती है? तो अंकित मूल्य पर छूट की गणना की जाती है। खाली स्थान में देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। 1.1 में है वृत्त का व्यास 2 गुणित त्रिज्या होती है, और 1.2 में चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। और प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये किसका सूत्र है? समांतर माध्य का सूत्र होता है। यहाँ पर a धन b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b है, तो इसका क्या हो जाएगा? a का वर्ग ऋण b का वर्ग इसका सूत्र होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में देखते हैं प्रश्न दूसरा, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो देखिए ये ऋण 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 7 है, इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो ऋण 1 को अलग कर देंगे, गुणित 5 का घात 4 ऋण 1 का घात 4 और 5 का घात 4, दूसरे में भी ऋण 1 का घात 7 गुणित 5 का घात 7 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या है, सम संख्या रहता है तो ऋण जो है किस में बदल जाता है? धनात्मक में बदल जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या रहेगा तो एक ऋण 1 का मान ऋण 1 ही आएगा। तो यहाँ पर धन 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा, और 5 का घात 4 यहाँ और 5 का घात 7 यहाँ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये ऋण 5 का घात 11 हमारा आंसर आएगा इस नियम से। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वृत्त में किसी भी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। इसका आधा ये जो है होगा। तो यहाँ पर AOB ये वाला कोण गुणित 2ACB इस कोण जो है बराबर होगा। तो ACB का मान कितना दिया गया है? 65 दिया गया है, तो AOB इस कोण का मान हो जाएगा 2 गुणित 65। चौथा प्रश्न है, 4AX धन 6A का वर्ग y को गुणन खंडों में कीजिए। अब यहाँ पर देखिए
ए एक्स धन 6a का वर्ग y का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या है 2a। तो यहाँ पर 4ax धन 6ay का हो जाएगा, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2a गुणित 2x हो जाएगा। 6a का वर्ग y को गुणा करेंगे तो 2a गुणित 3ay होगा। अब ये दोनों को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, 2a को इसमें भी और इसमें भी, तो 2a उभयनिष्ठ निकाल लिए, इसमें बचा क्या 2x और इसमें बचा 3ay। तो ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। जो प्रश्न उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ 41 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 40 धन 1 का वर्ग। यहाँ पर a धन b का वर्ग बराबर हो जाता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग से तुलना करने पर यहाँ पर a को मानेंगे हम 40 और b को मानेंगे 1। तो यहाँ पर 41 का वर्ग को लिखेंगे 40 धन 1 का वर्ग। अब इसको इस रूप में लिखना है हमें, तो 40 का वर्ग धन 2 गुणित 40 गुणित 1 धन 1 का वर्ग, इसको गुणा करेंगे तो 4 चंक 1600 हो जाएगा। और ये 40 दूनी 80, 80 कम 80 और 1 का वर्ग का 1 ही आएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1681। छठवां प्रश्न, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। यहाँ पर n का मान दिया गया है 8, तो n बराबर 8, तो n की जगह में हम लिख देंगे 8 ऋण 2 गुणित 180, तो 6 गुणित 180 होगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 1080 हमारा अंतः कोणों का योग आएगा। सातवां प्रश्न, सरल करें ऋण 5 का घात 3। अब ऋण 5 का घात 3 को ऋण 1 का घात 3 गुणित 5 का घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ऋण 5 को 1 गुणित 5 लिख सकते हैं, ये पूरे का घात। तो ये इसको हम अलग अलग करेंगे तो अलग ऋण 1 का घात भी 3 हो जाएगा, 5 का घात भी 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए ऋण 1 गुणित 5 का घात 3 अर्थात 3 बार गुणा करेंगे तो ये 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा और इसका ऋण 1 ही आएगा, तो ऋण 125 हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रश्न 8वां, 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 400 का आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 आएगा। जोड़ा बनाएंगे तो 2 का 2 जोड़ी बनेगा और 5 का 1 जोड़ी बनेगा। एक जोड़ी में से 1 लेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 20। तो 400 का वर्गमूल 20 होगा, ये हमारा उत्तर होगा। इस तरह से आप वर्गमूल निकाल लेंगे। 9वां प्रश्न, एक 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 3 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, उसके बाद समान अंश का यहाँ पे कोण बनाना है। मान लो 20 अंश का या 30 अंश का, जो कभी यहाँ पर भी उतने अंश का कोण बनाना है। अब इसको समान दूरी पर चाप काटेंगे, 1 2 3, इधर भी उतने ही दूरी पर क्या करेंगे चाप काटेंगे और ए को इससे और A3 को B से मिला देंगे इस तरह से, तो ये बराबर 3 भागों में विभाजित हो जाएगा और एक भाग की लंबाई होगा 2.5 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न, 18x का वर्ग y का वर्ग भागित ऋण 6xy। अब यहाँ भी इसको भाग देंगे, भाग का मतलब होता है बटे, बटे के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18/6 और x का वर्ग बटे x, y का वर्ग बटे y। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 6 कम 6, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो ऋण 3 होगा। और घात को हम घटाएंगे, भाग में घात घटता है तो ऊपर में 2 है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x का घात 2 ऋण 1 होगा, y का घात 2 ऋण 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा ऋण 3xy, ये हमारा उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, दो संख्याओं का योग 42 है और यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगा। प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का योग 42 है, तो x और 2x को जोड़ देते हैं तो 42 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 3x होगा बराबर 42। 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 42/3 होगा, तो x का मान हो जाएगा 14
अर्थात पहली संख्या 14 हो जाएगा। दूसरा है 2x दूसरी संख्या दुगुनी है तो 14 दूने 28 दूसरी संख्या होगा। 12वां प्रश्न 5 एक घात 4 b का घात 3 ऋण 10 एक घात 3 b का घात 2 ऋण 15 एक घात 2 b का घात 2 को 5 a का घात 2 b का घात 2 से भाग दीजिए। हम इसको हम बटे के रूप में लिख देंगे। बटे के रूप में लिखने के बटे सभी का क्या है 5 a का घात 2 b का घात 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे समूह के रूप में भाग दे दिए। यहाँ पे हम अलग अलग भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे तो ये भाग दे दिए। अब यहाँ पे 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट जाएगा। घात में हमारा भाग में घात घटता है तो यहाँ में ऊपर में a का घात 4 है, नीचे में 2 है तो 4 ऋण 2 हो जाएगा। b ऊपर में 3 है घात, नीचे में 2 है तो b का घात 3 ऋण 2 हो जाएगा। ऋण है तो ऋण रखेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूने 10 तो 2 आएगा, ऋण 2 आएगा। a का घात 3 ऋण 2, उसी तरह से b का घात 2 ऋण 2, यहाँ पर भी 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, ऋण 3। a का घात 2 ऋण 2 और b का घात 2 ऋण 2। अब इसको हम घटाएंगे तो a का घात 2 बचेगा, b का घात 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखा जाता। यहाँ पर ऋण 2a और यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा a का घात 2b ऋण 2a ऋण 3 हमारा आंसर होगा। 13वां प्रश्न है 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हम इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या कितना है 8 है, जो क्या है सम संख्या है तो n बराबर हमारे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका सूत्र है माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद का मान धन n बटे 2 धन 1वां पद का मान बटे 2। तो यहाँ पर n का मान रखेंगे 8 तो 8 बटे 2वां पद का मान धन 8 बटे 2 धन 1वां पद का मान बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, अर्थात चौथा पद का मान धन 5वां पद का मान बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा पद कौन सा हो गया, ये चौथा पद 7 है और 5वां पद 9 है। तो 7 धन 9 बटे 2 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 7 और 9 16 हो जाएगा, 16 बटे 2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा माध्यिका 8। तो हमारा माध्यिका आ जाएगा 8। 14वां प्रश्न 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चूँकि कम समय में काम को पूरा करना होगा अतः मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, अतः यहाँ व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। माना कि कार्य को पूरा करने में 100 मजदूर लगते हैं। 45 मजदूर 27 दिन में कार्य करते हैं तो 100 मजदूर 15 दिन में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र होता है हमारा 101 y1 बराबर 102 y2। हम इसमें मान रखेंगे तो 45 गुणित 27 बराबर 100 गुणित 15 हो जाएगा। तो 100 बराबर 27 गुणित 45 बटे 15 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम तो ये हमारा आंसर आएगा 81 मजदूर। 81 मजदूर उसे 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। 15वां प्रश्न चतुर्भुज के 3 कोण 80, 110 अंश और 120 अंश है तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। चौथा कोण ज्ञात करेंगे तो हम मान लेते हैं, माना कि चौथा कोण का मान x है तो हम जानते हैं कि कोण पहला धन दूसरा धन तीसरा धन चौथा बराबर 360 होता है। चारों कोण का मान हम रख देंगे बराबर 360, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 310 आता है। धन x बराबर 360 तो x बराबर 360 ऋण 310 तो x का मान आ जाएगा 50 अंश, अर्थात चौथा कोण हमारा मान आ गया 50 अंश। 16वां प्रश्न x धन 4y का वर्ग ऋण 49 को सर्वसमीकरणों का उपयोग कर गुणनखंड कीजिए। x धन 4y का वर्ग ऋण 49 है तो 49 को हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49 होता है तो इसको हम 7 का वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो किस रूप में आ गया, a इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग के रूप में आ गया। तो इस रूप में है उसको हम इस रूप में लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा x धन 4y, b बराबर 7। तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 4y का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर पहले कोष्टक में हो जाएगा x धन 4y धन 7, दूसरे कोष्टक में x धन 4y ऋण 7। ये हमारा आंसर होगा।
दीर्घोत्तरी प्रश्न में एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 120 अंश है। रचना भी लिखिए। अथवा दिया है, भाग दीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। m का वर्ग ऋण 3m धन 7 को m ऋण 2 से भाग कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करते हैं तो सबसे पहले हम 5.4 सेंटीमीटर का AB रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद A पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। अब A से D की दूरी कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर है, तो A से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के D चाप काटेंगे तो ये D बिंदु हमारा प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से B से 4.8 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और D से 5 सेंटीमीटर का चाप काटने पर कटान बिंदु C प्राप्त होता है और इस बिंदु को B और D से मिला देते हैं। इस तरह से चतुर्भुज की रचना हो जाती है। रचना के पद भी आप लोगों को लिखना है। 18वां प्रश्न, गीता द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। ये निम्नानुसार दिया गया है। उक्त आंकड़ों को पाई चार्ट बनाइए। अथवा दिया है, 3x ऋण 5y का वर्ग को हल कीजिए तथा x बराबर 4 एवं y बराबर 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला का हम देखते हैं, कुल प्राप्तांक है, यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे। प्राप्तांक कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 300 आता है। 360 का 300 प्राप्तांक हो जाएगा। जुलाई में अंकों के लिए केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 40 गुणित 360 बटे 300। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। उसी तरह से अगस्त माह 45 अंक के लिए केंद्र पर बना कोण करेंगे तो 360 गुणित 45 गुणित 300 होगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 54 आता है। और सितंबर माह में 65 अंकों के लिए केंद्र पर बना कोण हो जाएगा तो 360 गुणित 65 बटे 300 बराबर, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 78 आएगा। अक्टूबर माह में 35 अंकों के लिए केंद्र पर बना कोण करेंगे तो 360 गुणित 35 बटे 300 होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 42 आएगा। नवंबर माह के लिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 67 आएगा। और दिसंबर माह के लिए 60 अंकों के लिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 72 आएगा। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 48 अंश का कोण बनाएंगे, फिर 54 अंश का कोण बनाएंगे, फिर यहाँ से 78 अंश का कोण बनाएंगे, 42 अंश का कोण बनाएंगे। इस तरह से सभी के लिए कोण बनाते जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, पाई चार्ट होगा। इस तरह से पाई चार्ट हमें बनाना है। 19वां प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन बराबर 6000, दर बराबर 10%, समय 3 वर्ष दिया है। अथवा समीकरण को हल कर उत्तर की जांच कीजिए। अब ये समीकरण हल किए हैं। इस समीकरण को तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर ये हमारा ये आता है 5 5 25 x धन 10 बराबर 7 दूनी 14 x धन 21। अब 25 इसको पक्षांतर करेंगे तो 25 x ऋण 14 x 21 ऋण 10, इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक हो जाएगा तो 11 x बराबर 11 होगा। 11 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर, इस मान को रख करके हमें उत्तर की भी जांच करनी थी। 20वां प्रश्न है, अरुण और आकांक्षा की वर्तमान आयु का अनुपात 7.5 और 6.7। 20वां प्रश्न, अरुण और आकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 7.5 है और 6 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 5.4 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है, एक चतुर्भुज कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सभी कोणों का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं इसको हम, माना कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2x धन अनुपात 3x अनुपात 4x है। तो हम जानते हैं कि चारों कोणों का मान 360 होता है। सभी का मान हम यहाँ पे रख देते हैं बराबर 360। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 360। 10 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 36। तो पहला कोण हमारा 36 आ गया। दूसरा कोण का मान कितना है, 2x, तो 2 से गुणा करेंगे 36 से तो 72 आ जाएगा। तीसरा कोण 3x माने हम तो 3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 108। और चौथा कोण 4x है, 4 गुणित 36 बराबर 144। ये हमारा आंसर होगा। अगले विषय का पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।